हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखें, मेरी भोग पूजा से आरती हो चुकी है। हमारे गणेश जी, विष्णु जी और महालक्ष्मी, जो कि अक्षय तृतीया पर इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो वो वही ठीक है। और ये देखें, शंख बहुतों का है कि शंख में पानी भरना है दी कि शंख में चावल भरना है। तो देखिए, अगर सुविधा नहीं है, जैसे मेरा शंख ना बहुत छोटा है, तो फिर भी मैं डेली इसमें पानी ही डालती हूँ। और अगर घर से कहीं बाहर जाना होता है तब मैं इसमें चावल भर के रखती हूँ। तो आप दोनों ही कर सकते हैं, चावल भी भर के रख सकते हैं और पानी भी भर सकते हैं। और इसके साथ देखिए, ये गोमती चक्र जो होता है, गोमुखी, वो है, कौड़ी है, तो उसमें कटोरी में भर के उसके ऊपर आप शंख को रख सकते हैं। तो शंख के बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। शंख 2 रखने चाहिए, 1 रखने चाहिए, 4 रखने चाहिए, 5 रखने चाहिए, ठीक है। तो शंख के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो शंख सबसे पहले है कि शंख हमें एक विष्णु भगवान के पास रखनी चाहिए, ठीक है। जो शंख ये रहता है, देखिए, ये देखिए विष्णु भगवान है, इनके सामने ये शंख रखना चाहिए। इसमें आप पानी भी भर के रख सकते हैं और चावल भी भर के रख सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार रखें, दोनों ही बेहतर होता है, दोनों ही अच्छा होता है। तो ये तो रही शंख की बात, जो कि शंख को आपको कैसे रखना है। रही दूसरी बात कि शंख कितना रखना चाहिए। देखिए, एक हमें विष्णु भगवान के पास शंख रखना है, ठीक है। वो बड़ा भी रख सकते हैं, जिसे दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं, वो आप रख सकते हैं। एक शंख होता है। दूसरा शंख जो होता है भगवान को स्नान कराने के लिए, ये देखिए हमारे कान्हा लाला जो है स्नान शंख से करते हैं, और ये हमारे ठाकुर जी, तो इसलिए इनके लिए एक स्नान का भी शंख होना चाहिए। तो आप घर में 2 शंख रख सकते हैं, बशर्ते अलग अलग रखना है, आपको एक जगह पे नहीं रखना है। तो शंख का भी बड़ा सा सवाल आते रहता है हमेशा कि शंख कैसा होना चाहिए, शंख ये होना चाहिए। तो आप जा कर के शंख के दुकान से आप अच्छे शंख को परचेज करें और उसे मतलब बजा कर देखें। एक शंख बजाने वाला होता है, तो आप एक शंख बजाने वाला रख लें और एक शंख भगवान के पास रखें। वो बजाने वाला शंख से स्नान भी करा सकते हैं और उसे बजा भी सकते हैं। तो 2 शंख आप घर में रख सकते हैं, ठीक है। 2 शंख रखना है, बशर्ते उन्हें अलग अलग रखना है, एक जगह पे नहीं रखना है। एक शंख आपको विष्णु भगवान के पास रखना है, एक शंख आप स्टैंड में लगा के रख सकते हैं। उनसे भगवान को स्नान कराना है, शंख वादन करना है तो शंख वादन कीजिए। तो आप 2 शंख को रख सकते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी, ये देखिए हमारी राधा प्यारी नहा धोवा के सब तैयार हो गए। भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और जैसा कि अक्षय तृतीया को विशेष पूजा लक्ष्मी जी का होता है, तो देखिए दिवाली जो आती है, हमारी दिवाली जो आती है, तो उस पर हमें गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बशर्ते गणेश जी की पूजा तो हर पूजा में सबसे पहले होता है, लेकिन इसमें गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें विष्णु लक्ष्मी के जोड़े की पूजा करनी होती है अक्षय तृतीया के दिन। ये देखें, तो ये जो है ना जोड़ा, विष्णु लक्ष्मी जी की जो जोड़ा है, उनका हमें विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन पूजा करना होता है, ठीक है। उनके साथ कुबेर जी की पूजा करनी होती है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर जी को लक्ष्मी जी अपना खजानों को सौंपे थे कि आप इनका देखभाल करें। तो देखिए, दिवाली जो है साल में 3 बार आती है हमारी। एक दिवाली आती है, उसके बाद दिवाली जो देव दिया होता है, दिवाली जो देवों के लिए दिवाली बनती है दिवाली के पंचवें दिन, तो वो होती है। एक अक्षय तृतीया पे दिवाली हमारी मनाई जाती है, तो वो होती है आप, लेकिन सबका जो है विशेष रूप से पूजा होता है और अलग अलग तरीके का पूजा होता है। जैसे अक्षय तृतीया पे जो हम पूजा करते हैं उसमें ठंडी भोग लगाने होते हैं लक्ष्मी जी को। जैसे आप खरबूजे का भोग लगा ले, तारबूज का भोग लगा ले, लालमी का भोग लगा ले, ठीक है। ठंडे शरबत का भोग लगा ले। मिट्टी के घड़े में जो लालमी हम रखते हैं उस पर कलश बनाते हैं, तो उसमें मीठा शरबत रखा जाता है। बहुतों का सवाल ये भी था कि दी वो जो घड़ा होता है उसमें जो कलश हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डलता है। तो देखिए, हर एक कलश में जो हम लगाते हैं तो उसमें लौंग, इलायची, सुपारी वगैरह, हल्दी, मीठे पत्ता से डलते ही हैं। बट इसमें है जो अक्षय तृतीया वाली जो कलश होती है, जब उस पर हम खरबूजे रखते हैं, ठंडी चीज़ों का उस पर कलश लगाते हैं, तो उसमें हमें मीठे शरबत को डालना होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, मिट्टी का घड़ा हो, और उस पर अगर मिट्टी का घड़ा किसी बस नहीं हो पाए तो आप पीतल के घड़े में भी बना सकते हैं।
क्योंकि देखिए पूरे साल में इतने सारे त्यौहार आते हैं, इतने सारे त्यौहार आते हैं कि बहुत सारे त्यौहार पे हम बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हैं, बहुत कुछ नहीं भी ला पाते हैं, हमारी मजबूरी हो जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं तो नहीं भी हो पाता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने सुविधा के अनुसार हमेशा पूजा को अच्छे से करें, ध्यान से करें, जो भी है उसमें ही करें। ये नहीं कि बहुत परेशान होना है हमें कि ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया की जो पूजा, उनका बहुत सारा कमेंट आ रहा था दोस्तों, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत व्यस्त थी मैं। और ये देखें हमारे ठाकुर जी को अक्षय तृतीया पे क्या मिला है, ये देखें, ये देखें इनका आया है ये बांसुरी, झुनझुने वाली बांसुरी है, ये इनके लिए आया है, ये देखें। तो जो भी हो सके आप इनके लिए लाए, जितना सामर्थ्य हो सके लाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठाकुर जी जब हम अपने घर में सेवा करते हैं ना, तो वो आपके अनुसार से वो चलते हैं, आपके सुविधा के अनुसार से वो रहते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अक्षय तृतीया हो गई, चतुर्दशी हो गई, चतुर्दशी पे गणेश जी की विशेष पूजा होती है। और ये देखिए चतुर्दशी पे आप अक्षय तृतीया के बाद जो चतुर्दशी आती है उस पे आप गणेश जी को ला सकते हैं। आप पीतल के भी ला सकते हैं, आप तांबे के भी ला सकते हैं, मिट्टी के भी ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो ये देखिए चतुर्दशी की पूजा हमारी हो गई। चतुर्दशी के बाद आती है पंचमी, पंचमी की पूजा हो गई। उसके बाद आती है खष्टी, जैसे आज है खष्टी, तो आज की भी पूजा हो गई, भोग पूजा आरती सब हो चुकी दोस्तों। और कल है सप्तमी, कल जो है, कल कहा जाता है गंगा सप्तमी। कल के दिन ही धरती पे गंगा जी अवतरित हुई थी, तो इसलिए कल गंगा सप्तमी मनाई जाती है। तो कल गंगा जी का विशेष पूजा होगा। और देवी का जितना भी, जैसे राधा रानी है, माता है, लक्ष्मी जी हैं, तो 9 देवी का भी विशेष प्रकार से पूजा होगा। तो गंगा सप्तमी पे क्या करना है हमें, गंगा सप्तमी पे हमें, जैसे सप्तमी है तो हमें कोई भी चीज़ 7 चीज़ चढ़ानी है, ठीक है, 7 के क्रम में चढ़ाना है। ऐसे हम बादाम ले लिए, मिश्री ले लिए, कोई फल ले लिए, कोई मिठाई ले लिए, ठीक है, फूल है, तो 7 तरह का गंगा जी के 7 चीज़ों से पूजा होगा। तो कल उन्हें गंगा जी की पूजा करें आप, 7 टीका चंदन उन्हें करें, 7 पान के पत्ते चढ़ाएं, 7 दीपक जलाएं और 7 प्रकार के भोग लगाएं। तो कल गंगा जी अवतरित हुई थी, इसलिए आपको विशेष प्रकार से गंगा जी की पूजा करनी है। और उसके बाद हमें भोलेनाथ की भी पूजा करनी है। कल भोलेनाथ को बेल पत्र चंदन लगा करके चढ़ेगा। आप 7 के क्रम में चढ़ाएं, 8 के क्रम में चढ़ाएं, या नहीं है तो 1 बेलपत्र चढ़ाएं। लेकिन कल बेल का भोग लगाना और बेलपत्र चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गंगा जी भगवान शिव के जटा में ही है। तो अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में भी आराम से गंगा जी का आवाहन करके आप पूजा कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है और मैं कल भी पूजा करूंगी तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि संभव नहीं हो पाता है, गंगा नदी बहुत दूर होती है, तो हम नहीं हो पाता है कि तो ऐसे कैसे पूजा होगा। तो आप नहाने के जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें और उसके बाद गंगा जी का आवाहन करें बर्तन में, ठीक है, कठौती में, जो भी आपके पास पात्र है उसमें, और उसके बाद आप पूजा करें। जैसे गंगा जी ना हमेशा उजला रंग का वस्त्र को धारण करती हैं, सफ़ेद रंग के सफ़ेद, तो इसलिए उन्हें सफ़ेद फूल, सफ़ेद फल और सफ़ेद मिठाई का ही भोग लगाएं। जैसे मिठाई अगर आप नहीं ला सकते हैं तो बतासे और मिश्री मखाने का भोग आप लगाएं, नारियल का भोग लगाएं। उसके बाद मीठे पान का भोग लगाएं, 7 दीपक जलाएं। 7 दीपक अलग अलग नहीं जला सकते हैं, तो आप 7 बाती के दीपक जलाएं। तो कल है सप्तमी, गंगा सप्तमी, तो आप बहुत अच्छे से बनाएं और गंगा जी को खुश करें, गंगा जी का आशीर्वाद लें, क्योंकि धरती पे इतना पाप बढ़ गया है कि उनका पूजा करना और विशेष रूप से उनकी सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए आप कल गंगा सप्तमी मनाएं, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं, फिर गंगा जी का हवन करें, फिर उनकी पूजा करें। तो ये देखें हमारी भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ, ये देखें।